नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप अपने YouTube चैनल प्रॉफिट प्लानर में आप समस्त लोगों का स्वागत करता हूं। यह जो चैनल है अभी नया है और जो आज की वीडियो है यह मेरी इस चैनल पे पहली वीडियो है। इस चैनल में हम लोग बात करेंगे या इस चैनल में जो भी वीडियो होगी वह फाइनेंस से संबंधित जो भी सब्जेक्ट होंगे, विषय होंगे, उस पर आधारित होगी। जैसे निवेश, बचत, म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट या जो भी फिनांस से संबंधित चीज़ें होंगी हम लोग इस पे बात करेंगे। तो हालांकि यह मेरा पहला वीडियो है, इसलिए मैं आप लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा कि अगर कोई भी इस वीडियो में त्रुटि होती है तो आप कमेंट के रूप में मुझको अवश्य बताइएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, परंतु आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक अनुरोध करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो भी मैं इस संबंध में वीडियो बनाऊं आप लोगों को मिलता रहे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के सब्जेक्ट पे। दोस्तों, आज का जो विषय है वह है 7 नियम जो बना सकते हैं आपको आर्थिक रूप से सशक्त। दोस्तों, लगातार बढ़ रही महंगाई, मंदी की आशंका और नौकरियों पर संकट के मौजूदा दौर में वित्तीय प्रबंधन की महत्ता बढ़ जाती है। मुश्किल दौर में अपने और अपने परिवार की आवश्यक दैनिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आपके पास एक पर्याप्त फंड होना चाहिए। नौकरी जाने और बीमारी जैसी आपात स्थितियों से निपटने के लिए आपका वित्तीय रूप से सशक्त होना अति आवश्यक है। इसके लिए आज मैं आपको 7 नियम बताने जा रहा हूँ। आप उन 7 नियमों का पालन करके वित्तीय रूप से सुदृढ़ हो सकते हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं एक एक करके उन 7 नियमों को। इसमें जो पहला नियम है उसको हम लोग कहते हैं 72 का नियम, दोगुना होगा निवेश। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका पैसा कितने साल में दोगुना हो जाएगा तो इसके लिए निवेश पर मिल रही मौजूदा ब्याज दर से 72 में भाग दे दें। उदाहरण के लिए अगर हम मानते हैं कि आज के दौर में 8% ब्याज दर है तो हम 72 में 8 से भाग दे देंगे तो जो शेष आएगा 9 आएगा, अर्थात आपका जो पैसा है वह 9 साल में डबल होगा। लेकिन फ़िलहाल में जो ब्याज दर है वह 6.5 के आसपास है, हम 7 भी मान लेते हैं। तो 72 में अगर हम 7 से भाग देते हैं तो 10.25 के आसपास आएगा। मतलब आज अगर कोई आप पैसा निवेश करते हैं तो वह जाके 10.25 सालों में डबल होगा। चलिए, यह था पहला नियम। दूसरा नियम है उसको हम लोग कहते हैं 70 का नियम, महंगाई का रखें ध्यान। उदाहरण के लिए हम लोग लेते हैं, पहले इसके जरिए आप यह पता लगा सकते हैं कि लगातार बढ़ रही महंगाई की वजह से आपके निवेश की रकम कितने साल में आधी रह जाएगी। इसके लिए हमको 70 में महंगाई दर से भाग देना होगा। फिलहाल में जो महंगाई दर चल रही है वह 7% के हिसाब से चल रही है। तो हम उदाहरण लेते हैं कि मौजूदा दौर जो है 7% की महंगाई रेट है, तो हम 70 में भाग देंगे अगर 7 से, तो जो शेष फल आएगा वह आएगा 10। यानी महंगाई दर को देखते हुए अगर अपना निवेश नहीं बढ़ाते हैं तो 10 साल में यह आधा हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं तीसरा जो नियम है वह क्या है। तीसरा जो नियम है उसको हम लोग कहते हैं 25% का नियम। सेवानिवृत्त होने के बाद भी अगर आप वित्तीय रूप से स्वतंत्र होना चाहते हैं तो आपके पास सालाना खर्चे का 25 गुना फंड होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं कि हम 60 साल के समय अगर सालाना खर्च 1 लाख रुपए करते हैं तो सेवानिवृत्ति के समय उसका कम से कम 25 गुना फंड होना चाहिए, अर्थात 1 लाख का 25 गुना हो जाएगा 25 लाख। अगर हम 60 साल में रिटायरमेंट लेते हैं या उससे पहले भी हम VRS लेते हैं तो जब भी हम लेते हैं उसमें हमको कम से कम उसका 25 गुना फंड अपने पास रखना है। अर्थात अगर हम 1 लाख खर्चा करते हैं तो 25 लाख रुपए हमारे पास सेवानिवृत्ति के समय होना चाहिए। अब जो
चौथा नियम बताने जा रहा हूँ, इसको ध्यान से आप एक बार जरूर सुनिएगा। यह है जीवन बीमा बीमित राशि का 20 गुना। यह बीमा कंपनियां भी कहती हैं कि आपकी जितनी सालाना आय है उसका कम से कम 20 गुना वैल्यू का आप जीवन बीमा लीजिए। जैसे किसी दुर्घटना पे या बीमा के मैच्योर होने के बाद आपको जितना आपकी सालाना आय है उसका कम से कम 20 गुना रुपया मिल सके। जैसे मान के चलते हैं कि अगर हमारी सालाना आय 5 लाख रुपए है तो इसमें 20 से गुणा करेंगे तो 1 करोड़ रुपए होगा। तो 1 करोड़ रुपए का आप चाहें कोई भी जीवन बीमा ले लीजिए। टर्म प्लान ले सकते हैं, इंडोमेंट लें या मनी बैक लें, आपके स्वेच्छा के ऊपर है। मतलब यह एक कैलकुलेशन ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि जब भी आपको पैसा मिले वह कम से कम आपके एनुअल इनकम का, सालाना इनकम का 20 गुना हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं 5वां नियम। दोस्तों, जो 5वां नियम है उसको हम लोग कहते हैं 100 उम्र का नियम प्रबंधन में मदद। इसके तहत आप यह जान सकते हैं कि आपको पोर्टफोलियो का कितना हिस्सा इक्विटी में और कितना हिस्सा डेब्ट में निवेश करना चाहिए। मान लीजिए आपकी उम्र, जो वर्तमान उम्र है वह 30 साल है, तो आप 100 में से 30 को घटा दीजिए, बचेगा जो 70। तो 70% हिस्सा आप इक्विटी में निवेश कर सकते हैं और बाकी का जो 30% बच रहा है उसको आप डेब्ट में निवेश कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आपकी उम्र 60 साल है तो आप 40% हिस्सा इक्विटी में निवेश करिए, बाकी जो 60% बचता है 60% का हिस्सा आप डेब्ट में निवेश करिए। अब हम जानते हैं 6वां नियम। इसको हम कहते हैं 50-30-20 रेशियो का नियम। हम अपने कमाई को 50, 30 और 20 3 हिस्सों में बांट देंगे। इसमें जो पहला हिस्सा होगा 50%, वह हम रोज़मर्रा की जो भी चीज़ें हैं, दैनिक आवश्यकताएं हैं, जैसे ग्रॉसरी, किराना, EMI, इस पे खर्चा करेंगे। बाकी बचता है 30%, वह हम यात्रा, दर्शन, एंटरटेनमेंट उस पे खर्च कर सकते हैं। हो गया आपका 80%। और बाकी जो 20% या 20% की राशि बचती है उसको हम भविष्य को, अपने भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए निवेश करेंगे। सेविंग कहिए, निवेश कहिए, चाहे आप उसको FD, म्यूचुअल फंड, इक्विटी, NPS, PPF जहाँ भी निवेश करना चाहें निवेश कर सकते हैं। तो यह था 6ठा नियम। अब आगे चलते हैं हम लोग और जानते हैं 7वें नियम के बारे में। दोस्तों, जो 7वां और अंतिम नियम है उसको हम लोग कहते हैं 40% EMI का नियम। अर्थात आप जो भी EMI, चाहे वो कार लोन, होम लोन, पर्सनल लोन हो, उसका 40% ही EMI बनवाइए। जैसे अपनी मासिक आय की 40% राशि ही EMI पर खर्च करें। आम तौर पर वित्तीय कंपनियां जो होती हैं, जो कर्ज देती हैं, वह कर्ज देने के लिए भी इसी नियम का उपयोग करती हैं। लेकिन आप भी इसकी मदद से अपना वित्तीय प्रबंधन कर लीजिए। मान लीजिए आपकी कुल मासिक आय 50,000 रुपये है, तो आप EMI पर ज़्यादा से ज़्यादा 20,000 रुपये तक ही खर्च करिए। आप ऐसा प्लान करिए कि 20,000 रुपये से ज़्यादा का खर्च न होने पाए। अच्छा, एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा, आपातकालीन फंड जरूर बनाइए। किसी भी मुश्किल स्थिति से निपटने के लिए आपात फंड जरूर बनाएं। यह फंड आपकी कुल मासिक आय का कम से कम 3 गुना होना चाहिए और बेहतर प्रबंधन के लिए आपकी कुल मासिक कमाई का 6% तक आपात फंड में जमा कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को, इन 7 नियमों को आप अपने दैनिक प्रयोग में, अपनी आदतों में शुमार करके कुछ भविष्य के लिए, कुछ बच्चों के लिए, कुछ परिवार के लिए आप बचा सकते हैं। तो दोस्तों, यह था आज का मेरा वीडियो। या आपको कैसा लगा
कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा, और कोई भी अगर गलती हुई होगी तो उसको भी ज़रूर बताइएगा। अगर थोड़ा सा भी ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों में इसको शेयर करिएगा। फिर हम लोग मिलेंगे किसी अगले वीडियो पर, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।